जय हिंद प्यारे बच्चों, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और 5 के पंच की सीरीज में आप लोग यहां तक यानी 36 लेक्चर तक हम पहुंच गए हैं बच्चों। तो आपने निसंदेह पूरे इस सफर को एंजॉय किया होगा और हम सोच रहे हैं कि इसको 2015 तक कंप्लीट करें। उतने टेस्ट की हम वो बनाकर रखें आप लोगों के लिए ताकि आपको एवरेज समझ में आ जाए। तो हम अभी जो चर्चा करें 2017, जी हाँ 2017 सेकेंड अटेम्प्ट की हम बात कर रहे थे ना, सितंबर अटेम्प्ट की हम बात कर रहे थे। और इसमें हम क्वेश्चंस देखेंगे कि 87 नंबर पर क्या पूछा था। ठीक है, देखते हैं। Who among the following can attend the meeting of both House of Parliament while not being member of either house? जी हाँ, ये कई बार क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आपको देख के समझ गए होंगे कि ऐसा व्यक्ति जो संसद के दोनों सदन मतलब सदन का सदस्य ना होने के बाद भी संसद के दोनों सदनों में उपस्थित होता है, ठीक है ना, दोनों हाउस की मीटिंग लेता है, बोल सकता है। निसंदेह आपको आंसर याद हो गया होगा। कौन? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है क्या? नहीं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है क्या? नहीं। सीएजी क्या? नहीं। फिर कौन सा बचा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 बच्चों, आपको अच्छे से पता है। भारत का महान्यायवादी एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद में जा सकता है, वहां की सिटिंग में भाग ले सकता है, वहां बोल सकता है, किसी कमेटी का सदस्य भी हो सकता है, उनको सहायता कर सकता है, ज्वाइंट सिटिंग में भी जा सकता है। तो इसको एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसको अधिकार है ना। हाईएस्ट लॉ एडवाइजर होता है भारत सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश पे काम करता है, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं, प्लेजर होता है राष्ट्रपति के लिए, ठीक है ना, कि जब तक चाहे राष्ट्रपति जब तक ये अपने पद पर बना रहेगा, ठीक है ना। अभी रमनी साहब जो है भारत के अभी वर्तमान में जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज बिलीव्ड टू बी ए लीडर ऑफ सन्यासी एंड फकीर कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया है कि वहां 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों फकीरों का नेता था? जी हाँ, अब आपको पता है सन्यासी रिवोल्ट जो है ये 1760 में हुआ, 1800 तक चला, इसी को फकीर मूवमेंट भी कहते हैं। तो ये मानते थे। और इसी सन्यासी रिवोल्ट के ऊपर आपको पता है फिर बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक पुस्तक लिखी, आनंद मठ। और ये आनंद मठ का गीत वंदे मातरम 1905 पार्टीशन बंगाल का गीत बना, बहुत फेमस रहा, फिर बाद में ये नेशनल सॉन्ग बना। तो इनमें से कौन से लीडर जो सन्यासी और फकीर के नेताओं में बिलीव करते थे, यह मानते थे कि यार उन्होंने जो किया था वो सही था? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कौन थे? मंगल पांडे थे क्या? मंगल पांडे जिन्होंने रिवोल्ट की शुरुआत की थी वो क्या? बहादुर शाह जफर जो लास्ट मुगल रूलर थे? रानी जीनत महल जो बहादुर शाह जफर की वाइफ थी, ये थी क्या? या नाना साहब जो उस समय कानपुर के हेड हुआ करते थे, पेशवा थे, इनको नाना साहब कहा जाता था। तो अगर हम देखेंगे निम्नलिखित किसके बारे में माना गया कि वह 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासी और फकीरों का नेता था, तो सन्यासी और फकीरों का नेता एक व्यक्ति कहा गया, वो है नाना साहब। जी हाँ, कौन कहे जाते हैं? नाना साहब सन्यासी और फकीरों के नेता माने गए थे 1857 की क्रांति में। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ अवध किंगडम इन 18th सेंचुरी? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक था? देखो, औरंगजेब की डेथ के बाद अगर हम देखें तो हैदराबाद इंडिपेंडेंट होता है, बंगाल इंडिपेंडेंट होता है, और किस दिनों बाद के अवध भी इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो तीनों प्रोविंस मुगलों की डोमिनियन कंट्रोल से बाहर हो गए थे। तो क्वेश्चन है कि भाई कौन हु वाज द फाउंडर ऑफ अवध? तो याद रखना, मुर्शिद कुली खान नहीं था, मुर्शिद कुली खान बंगाल का था। सरफराज खान, अलीवर्दी खान भी बंगाल में आता है, लेकिन वो तो सादत खान, पूरा नाम है सादत खान बुरहान उल मुल्क, याद रखना इसका पूरा नाम था, सादत खान बुरहान उल मुल्क इस व्यक्ति का नाम था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सादत खान जो है बच्चों वो क्या है? इसका फाउंडर है, किसका? अवध का। Who among the following was the founder of यंग बंगाल मूवमेंट? जी हाँ, यंग बंगाल आंदोलन को किसने चलाया था? आपको नाम याद आ गया होगा, जैसे यंग बंगाल आंदोलन का नाम लिया आपको एक व्यक्ति याद आ गया होगा, वो एंग्लो इंडियन थे। कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो, बिल्कुल यही आंसर है। डेविड हेरे साहब, इन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर हिंदुस्तान में बहुत सारा एजुकेशन सिस्टम में काम किया।
द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर, ये सारे अलग अलग पार्टी या उस समय के संगठनों के नेता भी रहे। लेकिन हेनरी विवियन डेरोजियो ने जो मूवमेंट चलाया था वो था यंग बंगाल। यानी इसमें जो, क्योंकि ये प्रोफेसर थे, एंग्लो इंडियन थे, कोलकाता यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, और उन्होंने वहां के स्टूडेंट्स को लेकर एक नया मूवमेंट चलाया था। नई सोच, किसानों के लिए बातचीत करना, ऐसी बहुत सारी चीजें हुई थी। अंतिम क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट इज नॉट करेक्ट। याद रखना, क्या पूछा है? नॉट पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं है बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन आपको शुरू हो गया, गांधी के 3 मूवमेंट थे, उसमें से लास्ट मूवमेंट था क्विट इंडिया। 1942 को 8 अगस्त को शुरू हुआ, लेकिन 9 अगस्त आपको पता है सुबह मॉर्निंग में लॉन्च हुआ था। 8 अगस्त को पूरे ग्वालियर टैंक मुंबई में मीटिंग होती। गांधी जी कहते कि 1 घंटे तक बोले थे इसमें, 1 घंटे से ज्यादा। तो इट ब्रोक आउट अगस्त 1942, ये तो सही है भाई, आपको गलत निकालना है। अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स वेंट ऑन स्ट्राइक फॉर मोर देन 3 मंथ। अहमदाबाद टेक्सटाइल मिलों में 3 माह से अधिक समय तक हड़ताल रही, ये भी सही है। मुस्लिम लीग एंड हिंदू महासभा एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट, ये गलत है बच्चों। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने दोनों ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का आंदोलन था, और कम्युनिस्ट पार्टी डिड नॉट सपोर्ट द मूवमेंट, ये भी सही है, उन्होंने भी कोई सपोर्ट नहीं किया था। लेकिन ये लिखा ना सक्रिय रूप से भाग लिया था, ये गलत है, उन्होंने सक्रिय रूप से कोई भाग ही नहीं लिया इसमें। तो ये स्टेटमेंट आपको क्या है जिसम, क्योंकि आंसर क्या पूछा है? गलत पूछा है, तो गलत ही आपको बताना है बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। तो अगर आप बड़े क्वेश्चन को बड़े बारीकी से देखेंगे तो आपके आंसर बाखूबी हो जाएंगे। तो 5 के पंच की सीरीज में 2017 का ये अटेम्प्ट, जो सेकेंड अटेम्प्ट के पेपर, हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। अब जो अगला आएगा वो 2016 का आपके बीच में आएगा। तो फिर इसी टाइम इसी वक्त हम मिलते हैं कल ही। आज के लिए इतना बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।